भंडारा जिला अस्पताल की बिल्डिंग हो रही है जर्जर। भंडारा जिला अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर होने से बड़ा हादसा होने की संभावना। जिला अस्पताल की बिल्डिंग को 40 वर्ष होने पर भी नहीं किया जा रहा है देखभाल। डॉक्टर के केबिन को खूबसूरत बनाने के लिए लगते हैं लाखों रुपए, लेकिन अस्पताल की बिल्डिंग आखिर क्यों है जर्जर? क्या शासन बड़ा हादसा होने की देख रहा है राह? जिला सामान्य अस्पताल अंदर से टिप टॉप, बाहर से राम जाने। भंडारा जिला सामान्य अस्पताल की बिल्डिंग निर्माण होने को 38 से 40 वर्ष पूरे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। सामान्य अस्पताल के डॉक्टर और अधिकारियों के केबिन को लाखों रुपए लगाकर खूबसूरत बनाया जा रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग चारों तरफ से जर्जर हो रही है, जिसमें कई हिस्सा गिरते हुए भी नजर आ रहा है। कॉलम की सलाखें सड़ गई है, दीवारें सड़ गई है, कई दीवारों पर पोर्च पर सलाखें नजर आ रही है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि सलाखों में पानी लगने के कारण गलकर सीमेंट का साथ छोड़ रही है। अस्पताल में लाखों रुपए बैठक के केबिन के लिए लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग 38 से 40 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी बिल्डिंग की ओर से संबंधित अधिकारी, इंजीनियर, शासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसके पहले भी इस अस्पताल में 11 नवजात शिशु ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर शासन होश में आया था। इस बार भी पानी से हो रही जर्जर बिल्डिंग कोई हादसे की राह देख रहा है। BS क्राइम इंडिया न्यूज इसकी जानकारी खबरों के माध्यम से और संपर्क करके संबंधित अधिकारियों और इंजीनियर को दी है, ताकि इस बिल्डिंग में ऐसा कोई हादसा ना हो जिसके बाद में अफसोस किया जाए। नगर परिषद द्वारा 30 वर्ष पुरानी बिल्डिंग को जमींदोज करने के आदेश जारी किए गए थे या उसे पूर्ण निर्माण की जानकारी दी गई थी, लेकिन अब तक ऐसी कोई इमारत या बिल्डिंग को नहीं गिराया गया। इस जर्जर हो रहे अस्पताल की जानकारी नगर परिषद CEO करण कुमार चौहान को दी गई है। अब देखना ये है कि इस खबर का संज्ञान लेते हुए इस बिल्डिंग का पूर्ण निर्माण किया जाता है क्या।
राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता के माध्यम से एक ही दिन में 934 मामले हल किए गए, जिसमें 601 लंबित मामले एवं 333 मामलों का दाखिल होने के पूर्व निपटारा किया गया। जिला न्यायालय भंडारा में 27 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबई के निर्देश के अनुसार तथा प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधि सेवा प्राधिकरण भंडारा के अध्यक्ष राजेश असमर के मार्गदर्शन में 27 जुलाई 2024 को सभी फौजदारी एवं दीवानी न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, मजदूर न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता के माध्यम से 934 मामले हल किए गए, जिसमें 601 लंबित मामले एवं 333 दाखिल पूर्व मामलों का समावेश था। कई पीढ़ियों से कला का प्रदर्शन कर जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग कलाकारों ने अपनी विविध मांगों के लिए शहर के त्रिमूर्ति चौक में ढोलक की थाप पर गीत गाकर पेंशन की मांग की। सोमवार 29 जुलाई को सामाजिक कार्यकर्ता परमानंद मेश्राम के नेतृत्व में किए गए इस अनूठे आंदोलन में जिले के अनेक कलाकार शामिल हुए। कलाकारों ने अपनी अलग अलग मांगे रखी। समय के साथ साथ समाज के मनोरंजन के साधन बदलते जा रहे हैं। ऐसे में कलाकारों को कला के बल पर अपना जीवन यापन करना कठिन होता जा रहा है। साथ ही सदियों से चली आ रही लोक कला भी विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे में कला को जीवित रखने वाले कलाकारों ने विविध मांगे की है, जिनमें वृद्ध पेंशन देने, कलाकारों के मानधन चयन समिति की स्थापना करने, चयन समिति में राजनीति नहीं करते हुए सच्चे कलाकारों को लाभ देने, वृद्ध कलाकारों की आयु 45 वर्ष करने, कलाकारों को बीमा लागू करने, शासकीय व अर्ध शासकीय अस्पताल में कलाकारों को विशेष सहूलियत देने, कलाकारों को कार्यक्रम में जाने के लिए टोल टैक्स से छूट देने, योजना के लिए कलाकारों का चयन करते समय उन्हें कला प्रस्तुत करने की शर्त रखने, बोगस कलाकारों को मानधन देना बंद करने की मांग की गई। कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, ढोलकी पर गीत गाकर अपनी मांगे रखी। इस समय सामाजिक कार्यकर्ता परमानंद मेश्राम, मनोज कोटांगले, भावेश कोटांगले समेत जिले के सैकड़ों कलाकार उपस्थित थे।
अंतर्राष्ट्रीय व्याघ्र दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस अवसर पर अनेक स्थानों पर जिले के विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय सड़क अर्जुनी कोहमारा एवं वन्यजीव कार्यालय डोंगरगांव के संयुक्त तत्वावधान में कोहमारा से मुरदौली तक बाइक रैली का आयोजन किया गया एवं वन तथा वन्यजीव संरक्षण के लिए जन जागृति की गई। मुरदौली वाघोबा मंदिर परिसर से 5 से 6 किलोमीटर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्लास्टिक एवं अन्य कचरा जमा किया गया एवं इसके द्वारा जन जागृति की गई कि प्लास्टिक कहीं भी ना फेंका जाए, इससे वन्य जीवों को नुकसान हो सकता है। साथ ही पौधारोपण कर 500 से अधिक पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर ईश्वर मोहुल्ले, तहसीलदार अनिरुद्ध कामले, नवेगांव के निष्कासन अधिकारी एसडी अवकांड, वन परिक्षेत्र अधिकारी एसडी कोबरागढ़े सहित अन्य लोग उपस्थित थे। गोंदिया के राजस्थान इंग्लिश स्कूल में भी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। स्कूल के नटखट प्री प्राइमरी के बच्चों ने बाघ संरक्षण एवं संवर्धन को बखूबी प्रदर्शित किया। बाघों की वेशभूषा पहनकर बच्चों ने बाघों के संरक्षण का संदेश दिया। भोजन श्रृंखला में हर जीव का महत्व अर्चना अग्रवाल द्वारा समझाया गया। भंडारा तहसील के कन्हाल मोह में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल के पास 2 साल पहले एक महिला नग्न अवस्था में देखी गई थी। उक्त महिला के साथ दुराचार कर मारपीट की गई थी। कादा पुलिस ने घटना की जांच की और 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय भंडारा में आरोप पत्र दायर किया। मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश RG असमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और सबूतों की जाँच करने के बाद 25 जुलाई को अपना फैसला देते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपी के वकील एडवोकेट सारंग कोतवाल को मिलने वाली फीस पीड़िता की देने की विनती भी उन्होंने की। भंडारा तहसील में कन्हाल मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पुल के पास 2 अगस्त 2022 की सुबह उक्त पीड़िता नग्न अवस्था में मिली, जिससे जिले में सनसनी फैल गई। कादा पुलिस ने गहन की जांच की और 2 व्यक्तियों के खिलाफ IPC धारा 362, 366, 376, D, 307, 354, 120 के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद जिला सत्र न्यायालय भंडारा में आरोप पत्र दाखिल किया गया। पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। सरकार की ओर से 60 गवाहों से परीक्षण कराया गया। पूरे गवाह से आरोपियों के वकीलों ने जिया की कोर्ट के समक्ष विभिन्न कानूनों के मामले पर चर्चा की गई। अंत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश RG असमार ने 25 जुलाई को 251 पन्नों के फैसले के जरिए आरोपियों को बरी कर दिया। मनसे
कार्यकर्त्यांकडून अकोला येथील विश्रामगृहात अमोल मिटकरी यांच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली। यावर राष्ट्रवादीकडून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे। अमोल मिटकरी यांनी राज ठाकरे यांना वसुलीबाज म्हटलं होतं। यावर मनसे कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत अमोल मिटकरी यांच्या गाडीची तोडफोड केली। यावर मनसेचे महाराष्ट्र राज्याचे सरचिटणीस यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत म्हटले आहे की वारंवार एखादा सुपारीबाज माणूस राज ठाकरे यांच्यावर बोलणार तर आज न उद्या मनसे सैनिक सुपारी फोडणारच होते। त्यांनी त्यांची अवकात ओळखून बोलावं, हे फक्त संकेत आहे। आता फक्त गाडी फुटलेली आहे। महाराष्ट्रभर मनसे सैनिकांचा जाळा पसरलेला आहे। त्यामुळे अमोल मिटकरी यांनी बेताल वक्तव्य करू नये म्हणजे झालं। आता काय वारंवार एखादा सुपारीबाज माणूस जर वारंवार सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंवर बोलणार तर मला असं वाटतं की महाराष्ट्र सैनिक त्याची सुपारी फोडणारच होते आज न उद्या। त्यांनी त्याची अवकात ओळखून सन्माननीय राजसाहेबांवर वक्तव्य करावं। मला असं वाटतं हे त्याच्यासाठी संकेत आहे, त्याला इशारा आहे। आत्ता फक्त गाडी फुटलेली आहे। महाराष्ट्रभर महाराष्ट्र सैनिकांचा जो काय जाळा आहे तो पसरलेला आहे। सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंना मानणारा हा मोठा वर्ग महाराष्ट्रात आहे। अमोल मिटकरींना मला असं वाटतं की आज फक्त गाडी फुटली आहे, त्यांची सुपारी फुटू नये, त्यांनी कुठे त्यांच्यावर अजून काय ओढून येऊ नये म्हणून त्यांनी आत्ता आपले बेताल वक्तव्य सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंबद्दलचे थांबवावे, आम्हाला वाटतं त्यांना इशारा आहे। भंडारा जिल्ह्यात दोनदा उद्भवलेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या धान पीक आणि बागायतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून शासनाकडून अद्यापही पंचनामे करण्यात आलेले नाही। त्यामुळे शेतकरी हतबल झालेला आहे तर लाखोंचे नुकसान झालेले आहे। भंडारा जिल्ह्यात आठवडाभरापासून पावसाची संततधार सुरू असून जिल्ह्यातील अनेक रस्ते बंद पडले तर शेतकऱ्यांच्या धान पिकात पाणी साचले आणि बागायती शेतीचे नुकसान झालेले आहे। भंडारा जिल्ह्यातील पलाडी येथे शरद गिरमारे हे 6 एकरामध्ये धान पिकाला फाटा देत बागायती शेती करीत आहेत। यात काकडी, कारलं, गलगले, मिरची, टरबूज यांची लागवड केलेली आहे। मात्र मुसळधार पावसामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून अद्यापही शासनाकडून पंचनामे करण्यात आलेले नाही। माझं नाव शरद अमृतजी गिदमारे, राहणार लाखनी, पल्लाडी ह्या क्षेत्रामध्ये गावामध्ये मी शेती करत असतो। 2 वर्षा अगोदरपासून शेती करत असतो आणि मी दरवर्षीला पूर्ण भाजीपाला लावतो 6 एकराला। 6 एकरामध्ये माझा 25-30 लाखाचा उत्पन्न निघतो आणि ही पहिलीच फसल असल्या शेत तयार केल्यानंतर पहिलीच फसल असल्यामुळे 10 ते 12 लाखाचं नुकसान झालेलं आहे अजून। आणि याच्यामध्ये लावलेलं होतं टरबूज, काकडी, कारला, मिरची, झेंडूचे फुलं आणि कोहळा। हे पीक माझं अर्ध्यापेक्षा जास्त पीक तर वाहून गेले। जे छोटे झाड होते ते वाहून गेलेले आहेत आणि मोठे झाड आहेत ते उभे आहेत, पाणी निघलेलं आहे पण ते पिवळ मारत आहेत, म्हणजे माझे पूर्णपणे नुकसान होत आहे। आत्तापर्यंत अजून सर्व अधिकाऱ्यांना, पटवारी मॅडमला आणि कृषी सहाय्यकांना फोन केलं पण ते अजून कोणी येऊन बघितलं नाही। आता याच्यानंतर लवकरात लवकर माझे पंचनामे करण्यात यावे आणि नुकसान भरपाई देण्यात यावी हीच माझी विनंती आहे।
विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने एवं आधुनिक समय की आवश्यकता को जानने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी विज्ञान सम्मेलन 2024 निर्देशक क्षेत्रीय शिक्षा प्राधिकरण राज्य विज्ञान और गणित शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हाल ही में स्थानीय जकातर विद्यालय में तहसील स्तरीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता का विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्षमताएं और आह्वानें था, जिसमें से कुल 30 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में नूतन कन्या स्कूल कक्षा 9वीं की लावण्य भूषण खन्नाडे ने उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण कर दूसरा क्रमांक हासिल किया। इस अवसर पर कोट शिक्षा अधिकारी एस.बी. राठौड़, वरिष्ठ शिक्षा विस्तार अधिकारी शिल्पा निखाडे, विषय संसाधन व्यक्ति अर्चना बेदारकर, जकातर विद्यालय के प्राचार्य धनराज भटवार, परीक्षक महेश मड़के, महेंद्र काटेखाय, अश्विनी खोड़े आदि उपस्थित थे। सम्मेलन में उपस्थित मान्यवरों के हस्ते लावण्य का सत्कार किया गया। छात्रा की सफलता पर संस्थाध्यक्ष एम.एल. भूरे, संस्था सचिव शेखर बोलसे, रेखा पनके, प्रमोद पनके, मुख्याध्यापक नीलू तिड़के, कैलाश कुरंजेकर, पर्यवेक्षक श्रद्धा रामेकर, प्रिया ब्राह्मणकर ने सराहना कर जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी।